तलवार जारी सियासी तकरार। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनका नुमाया रोल था इस महान देश को आजादी दिलाने के लिए, जिन्होंने 16-17 वर्ष अपनी जवानी के जेलों में काटी अपने देश को आजाद करने के लिए, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बदले जाए, मैं समझा ये अच्छी रीत नहीं। बदला नेहरू मेमोरियल का नाम, शुरू हुआ संग्राम। एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर के नेताओं शरीर में पूरा पता नहीं आग खुल जाता है। उसके नाम लेते ही सब एंटीना सक्रिय हो जाता है। अब नेहरू मेमोरियल नहीं, पीएम मेमोरियल होगा ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेट्समैन, he was not only a prime minister, he was a statesman. He was one of the biggest leaders, world leader. Third world के, he was the top leader of the third world. He was respected by all world leaders. उनके आप नाम बदलोगे तो रोक तो कोई इनको सकता नहीं, मगर ये बिल्कुल ठीक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही कि इनकी जो मानसिकता है नेशनल गवर्नमेंट की, वो जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? बदले की राजनीति या फिर सबका सम्मान। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी है, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हुआ? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगेगी तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्या है नाम बदलने के पीछे सियासत का राज? मोदी जी के विरोध का जो वो मोदिया बिंदु उनकी आंखों में है, उसमें वो अपने पराये का भी भेद नहीं कर पा रहे। नेहरू का नाम, सियासी संग्राम। तो नेहरू का नाम, सियासी संग्राम, नया नाम नया संग्राम। नेहरू मेमोरियल 1929-30 में यह इमारत बनी। मैं इमारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं तब देश आजाद नहीं हुआ था। 1929 और 30 तब यहां पर कमांडर इन चीफ रहा करते थे, जब देश गुलाम था। आजादी के बाद 1948 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने, तब वो यहां पर रहना शुरू करते हैं। 27 मई 1964 यह वो तारीख थी जब नेहरू का स्वर्गवास हुआ, और तब से जो नेहरू यहां पर अपना सरकारी आवास था उनका, 3 मूर्ति हाउस, उसे नेहरू मेमोरियल के नाम से याद किया जाने लगा। नेहरू मेमोरियल बना दिया गया। 16 साल तक वो यहां रहे, मगर अब सरकार ने इसका नाम बदलने का ऐलान कर दिया। नाम पीएम मेमोरियल। अब कांग्रेस इससे नाराज हो गई। कांग्रेस ने कहा यह नेहरू का अपमान नहीं, देश का अपमान है।
बीजेपी का कहना है कि यह देश का अपमान नहीं बल्कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान है। अब विवाद छिड़ा हुआ है नेहरू मेमोरियल पर कि नाम क्यों बदला गया। कांग्रेस कह रही है यह प्रतिशोध की राजनीति है, जबकि बीजेपी कह रही है यह छोटी मानसिकता कांग्रेस की है, वो सिर्फ नेहरू गांधी के इर्द गिर्द ही सियासत में उनका इस्तेमाल करती है। तो क्या वाकई ऐसा ही है? नेहरू पर फिर खिंची तकरार, जारी है सियासी वार और पलटवार। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और समझेंगे कि आखिरकार सियासत नाम बदलने से क्या बदलता है, काम भी, और नाम बदला तो फिर कांग्रेस क्यों हुई नाराज? नाम की राजनीति या फिर काम की भी होगी बात? क्या नाम बदलने से विरासत बदल जाएगी? इसी सवालों के इर्द गिर्द होगी बात। हमारे साथ जुड़ेंगे चार मेहमान जो आपकी कुछ ही देर में स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक। हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। और साथ ही दीपक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अश्वनी जी आप ही के साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? अश्वनी जी? जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अश्वनी जी, एक बात जानना चाह रहा हूं, ये नेहरू से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों को? भाई साहब, कहाँ नफरत है? नेहरू जी से नफरत क्यों होगी? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश में हम लोगों को जो है जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबका एक एक योगदान रहा है। उन्होंने तो शुरुआत की थी उससे। हाँ, तो नेहरू पर अभिमान है आपको? नेहरू एकदम अभिमान है। तभी तो देखिए आज जिस पर आपने ये टॉपिक रखा और कांग्रेस जो है बिदक रही है, हाँ। हम लोगों ने उसको झाड़ पोंछ कर इतना बढ़िया किया, बेहतर बना दिया, डिजिटल बना दिया। सब चीज, सारे अभिलेख नेहरू जी के वहां पर चमक रहे हैं डिजिटल में इस समय। कांग्रेस के लोगों को कष्ट है क्योंकि पिछले कई बरस से, अभी रत्नाकर भाई हमको जवाब दे देंगे कि नेहरू गांधी परिवार का कौन सा आखिरी व्यक्ति था जो उस मेमोरियल में गया था और वो कौन सी तिथि थी कि झांकने तो जाते नहीं थे। विरोध, अभी देखिए 14 अप्रैल को उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में इन लोगों ने बहाना बना दिया। अब मनमोहन सिंह जी तो बेचारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाया गया था। देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री जो जिंदा हैं उनको बुलाया गया, नहीं तो उनके परिवार वालों को बुलाया गया जो नहीं हमारे बीच में है। मनमोहन सिंह जी बीमार थे, वो नहीं आए। गांधी परिवार जो है चला गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आए। जैसे सिंगोल का विरोध किया अभी नए उसमें सदन में, नए सदन का बाइकाट किया, तो वैसे ही वहां पे भी नहीं गए। अच्छा अश्वनी जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था। अच्छी बात है जो आपने किया, लेकिन अगर ये नेहरू के नाम पर ही रहता तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? तो देश में सिर्फ नेहरू जी का ही योगदान है, बाकी प्रधानमंत्री लोगों का योगदान नहीं है। नहीं, तो आप तो कह रहे ना कि वो अभिमान है देश के। एकदम है। तो बाकी हमारे अब देश में लगभग 15 प्रधानमंत्री हो गए। तो देश को अगर 15 प्रधानमंत्री हैं तो सबका योगदान है। मैंने पहले ये भी तो कहा सबका योगदान है, वो प्रथम थे हमारे। तो सबका योगदान है। आपने कहा कि सबका योगदान है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से सीखता भी हूं, क्योंकि बहुत छोटी बुद्धि हूं, आप लोग सब अनुभवी लोग हैं। नहीं, आप सिखाते हैं भाई साहब, क्या आप बात करते हैं जी। नहीं शायद मैं एक बात समझ रहा था, जैसे कि प्रधानमंत्री को सम्मान देने की बात है ना, तो आपने सेंट्रल वास्ता बनाया और 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, लगभग कहा जा रहा है, अलग अलग आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय भी वहीं बना देते तो फिर दिक्कत क्या थी? एक तो कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है 20,000 करोड़, बाकी तो ये लोग चिल्लाते रहते हैं कितना हुआ है, वो तो आपको भी पता है। दूसरा, अब ये आपने भी कहा और कांग्रेस के कई प्रवक्ता भी, अभी कई डिबेट हमारी हुई उसमें कह रहे थे वही बना देते। हाँ। भाई क्या दिक्कत है? अगर हमने सबको सर्वाधिक
सम्मान दिया है नेहरू जी को। अगर उस जगह को हम नेहरू हटाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया अगर हमने, तो उसमें आपत्ति क्या हो गई? इनका कहना ये है कि आपने खुद कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ नाम बदल रहे हो। आपने कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ नाम बदल रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो क्या इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी के पुरखों के या उनके घर के जेब के पैसे से कुछ नहीं न बना था? उनके समय काल में बना था, हमारे आपके पुरखों के पैसे से। ठीक, उनके समय काल में। और आज जो प्रधानमंत्री जी हैं या जिस प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने प्रदेश में बना रहे हैं वहां के जनता के पैसों से। तो जो समय नहीं, जैसे आप लोग भी योजनाओं के नाम पर अगर वैक्सीन लगाते हो तो फिर वो वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री थोड़ा ना बनाते। आप भी तो कहते हो ना कि देखिए हमने वैक्सीन हमने या पैसे हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो वैक्सीन तो मुफ्त हम नहीं दे रहे ना, तो वो हम दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, एकदम नहीं दे रहे हैं। सरकार, उस समय की जो सरकार है, जो उसका मुखिया है, वो दे रहा है। हम देने का मतलब, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज पार्टी की सरकार में वो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दे रहे हैं। तो हमने नाम तो नहीं रखा। दिल्ली में आप बैठे हैं, नोएडा में, अगर तो नोएडा से दिल्ली में जाइए ना, कितने नाम है, मतलब 19 स्टेडियम, 28 खेल पुरस्कार, पता नहीं कितने पावर स्टेशन, जहां उतर जाइए वहीं पर वो है। और सुनिए, सबसे अच्छी बात, संजय गांधी जी क्या थे देश में? एक मामूली सांसद थे, जो 550 सांसद हैं हमारे यहाँ। वो एक उसमें पटना चले जाइए, जैविक उद्यान, मुंबई चले जाइए, वो कौन सा पार्क है, ये क्यों रखा गया भाई? लखनऊ चले जाइए, आयुर्विज्ञान संस्थान, क्यों नहीं? बाकी सांसद नहीं है। हम सबको, हमारा नारा है, संजय गांधी का नाम भी मिटा देंगे आप? क्या थे ये बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या थे? एक सांसद थे, तो सांसदों का 543 सांसद हैं देश में, उनके नाम पर कांग्रेस ने क्या बनाया है? मतलब संजय गांधी से भी आप कोई जरूरी है नहीं, कोई गांधी परिवार का ये विरासत नहीं है ये देश। सब प्रधानमंत्रियों का उतना ही हक है जितना नेहरू जी का है, जितना आज मोदी नहीं। तो आप संजय गांधी का जिक्र खास तौर पर क्यों कर रहे हैं? मैंने किया कि संजय गांधी जी क्या थे? एक सांसद थे। उस सांसद के नाम पर देश में इतनी चीजें। दूसरा एक सांसद गिनवा दीजिए किसी का कि जिसके नाम पर इतनी चीजें हो। मैं आपसे पूछता हूं, गिनवा दीजिए। आप विद्वान प्रस्तोता है, ये मैं मानता हूं, इंसाइक्लोपीडिया मानता हूं, आप इतना रिसर्च करते हैं। आप बता दीजिए किसी एक सांसद के नाम पर इतनी चीजें होंगी। ठीक, रत्नाकर जी, एक मिनट, आपने जिक्र किया, मैं रत्नाकर जी को जरा कार्यक्रम में लाऊं, क्योंकि आपने जो जिक्र किया, रत्नाकर जी, इतना गुस्सा, इतना क्रोध क्यों? वो तो कह रहे सबको सम्मान दे रहे हैं ना, दिक्कत क्या है इसमें? सिर्फ नेहरू नाम ही तो बदला है। तिलक जी, देखिए, बहुत सारी बातें कही है अश्विनी जी ने। मैं उनसे आता हूं। पहले आपके प्रश्न का जो है एक सीधा सा सटीक जवाब देना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी गांधी के नाम से चिढ़ती है, नेहरू के नाम से चिढ़ती है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गांधी परिवार के नाम से इनको एलर्जी है। आपको भी तो पीएम मोदी के नाम पर एलर्जी है? नहीं, सुन तो लीजिए जी। मैं अपनी बातें रख लेता हूँ, फिर पीएम मोदी के ऊपर भी आता हूँ। अभी इन्होंने कहा ना बहुत सारे पुरखों के पैसे। नहीं, आप कह रहे हो ना कि इनको उन पे एलर्जी है, इन पे, तो आपको भी तो है, बोलिए ना। देखिए, एलर्जी है, ये इनका अगर बस चले तो ये गांधी परिवार, नेहरू जी का, गांधी जी का, महात्मा गांधी का इतिहास को दफन कर दे। अच्छा, मिटा दे, ये इतिहासों को मिटा दे। और किसका इतिहास पढ़ाए? हेडगवार का इतिहास पढ़ाएंगे। और किसका इतिहास पढ़ाएंगे? सावरकर का इतिहास। तो ये अपने बीजेपी का इतिहास, आरएसएस का इतिहास, संघ का इतिहास, जिसका कि कोई योगदान नहीं है स्वतंत्रता संग्राम में, उनका इतिहास और उनका नाम, और सावरकर को वीर कहेंगे और गोडसे को देश का सच्चा सपूत कहेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो आपका थोड़ा इतिहास बताऊं, थोड़ा सा हाँ। कर लो। नहीं, थोड़ा सा आप अपनी बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अश्विनी जी ने थोड़े से आंकड़े दिए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा लीड देने की कोशिश की थी, मैं थोड़ा उसको आगे करता हूं। नेहरू जी, राजीव जी और इंदिरा गांधी जी, ठीक, उनके नाम पर कुल मिलाकर 98 शिक्षण संस्थान हैं। ठीक, सड़क और भवन 74, स्टेट स्कीम 52,
अवार्ड 52, अस्पताल 39, दूसरे संस्थान 37, खेल प्रतियोगिता 28, स्टेडियम 19, नेशनल सेंचुरी 15, एयरपोर्ट 9 और मेडिकल कॉलेज 37। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखिए तिलक जी, कुछ सड़क स्कूल कॉलेज जो है लाखों की संख्या में भारत देश में, हाँ। आपने जो आंकड़े गिनाए वो सैकड़ा पार भी नहीं। अच्छा, तो कहीं न कहीं मतलब देश में विकास सिर्फ जो है नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने किया, देश में और तो विकास हुआ नहीं, ना तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, नहीं तो देश में ना मनमोहन जी ने किया, नहीं तो क्या आपका मानना ये है कि ना लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया? नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ सबने किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया, कोई योगदान नहीं जो है, योगदान लाल बहादुर शास्त्री जी कर गए कोई और कर ही नहीं सकता। तैयार रहूंगा, मैं सहर्ष रूप से तैयार रहूंगा अगर आप कह दें कि नेहरू जी ने देश की आजादी में और देश के उत्थान में उनका योगदान और लोगों के समतुल्य है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि भाई ठीक है। एक उदाहरण दे दूंगा ना सर, एक उदाहरण दे दूंगा, अब एक उदाहरण दे दूंगा तो या दिक्कत तो आ आप जाएगी पहले रत्नाकर दे भाई। दीजिए या तो मैं अपनी ना ना बात ना पूरी ना, बात अगर एक नाम ले लूंगा तो दिक्कत आ जाएगी सबको, यहाँ बैठे बैठे एक नाम ले लूंगा बस। मैं एक पहले लाइन का अश्वनी जी जवाब अपनी दे- बात पूरी करिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी और प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूँ। अश्वनी जी मैं जल्दी से जवाब दीजिए। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम ले लिया तो मुझे कुछ याद आ गया, वही मैं कहना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी हिम्मत नहीं हुई आधिकारिक आवास में 1 घंटे भी बिताने की, वो नहीं जा पाए थे इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के, एक दिन भी नहीं जा पाए थे। ये इसका पूरा प्रमाण है हमारे पास, बिना प्रमाण के नहीं बैठता हूँ। दूसरी बात, 1950 में सरदार पटेल की डेथ हो गई, एक औरंगजेब रोड पुराना नाम अब अब्दुल कलाम आजाद जो है अभी मौलाना कलाम के नाम पर रखा गया है। 1 नंबर का जो बंगला है संग्रहालय, उसको भी बनाया जा सकता था कांग्रेस की सरकार में। दूसरा, नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी ऐसी प्रधानमंत्री थी कि अपनी अध्यक्षता में भारत रत्न अपने ले लिया। सरदार पटेल को कब दिया गया ये भी देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को कब दिया गया ये जल्दी से रत्नाकर जी, फिर आ रहा हूं प्रशांत जी। यही योगदान है, यही योगदान है। रत्नाकर जी, नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा योगदान है कि उनका कद जो है वो सरदार पटेल से भी ऊंचा हो जाए। आप अश्वनी जी की बात को घुमा गए। नहीं, अब सुन लीजिए, अब मुझे बोलने का मौका तो आप तिलक जी जितना अश्वनी जी बोले हैं मुझे भी उसका आधा भी देंगे तो भी मैं अपनी बातों को रख लूंगा। रत्नाकर जी सत्ता में होंगे तो आपको भी इतना ही मौका मिलेगा। सुन लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये पुरखों का पैसा लेके जो गिना रहे थे, कह रहे थे कि पुरखों का पैसा लेके थोड़ी आए। ये पूछना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा गया? क्या नरेंद्र मोदी अपने पुरखों का पैसा लेकर के आकर स्टेडियम बनवाए थे क्या? ये बता दें मुझे। नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष बनने की जो कोशिश इनकी है, अपने आप को क्यों नहीं नई संसद का आपने तो नेहरू जी को ही सिर्फ एक प्लीज जल्दी से अश्वनी जी आप प्लीज। बोल लीजिए या तो मैं बोलूं, आप बोल लीजिए या तो मैं बोलूं, मैं चुप रहूंगा। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं रत्नाकर जी? इसलिए कि मैं पूरी बातें रख नहीं पा रहा हूं। डब्बा ही पकड़ना, तार मत पकड़ना। सर सवाल ही तो पूछ रहा हूं आपसे। डब्बा पकड़ने बिल्कुल की पूछिए, जरूरत आपका हक है, जवाब पूरा दे दूं, मेरा भी हक है। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, इतिहास पुरुष बनने की खुद की लालसा और कांग्रेस के इतिहास को खत्म करने की जो इनकी मंशा, ये साफ जग जाहिर होती है। हाँ। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं राष्ट्रपति से करा? आखिर में किस हक से ये प्रधानमंत्री ने वहां पे उद्घाटन किया? आप फिर वही बहस को पुरानी बहस जिंदा कर रहे हैं। शिलापट्ट पे नाम इनका आना चाहिए। ये खुद को तो इतना बड़ा कद ये महसूस करते हैं। अरे भाई एक ही ना रत्नाकर भाई, एक ही ना, का प्रथम नागरिक है, अरे उसको भी 400-500 तो नहीं है, एक ही है ना, संसद का कस्टोडियन होता है, एक ही है ना भाई, कर देते हैं। सरदार 450-500 नहीं है रत्नाकर जी, तो खुद 450-500 नहीं है, सिर्फ एक है नरेंद्र मोदी, और वो भी
पूरे स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, सिर्फ एक स्टैंड का नाम बदला गया है क्रिकेट वाले का, बाकी आप संकुल शायद तो वही है। आईपीएल नहीं देखते होंगे, आप शायद आईपीएल संकुल नहीं, खाली क्रिकेट का है, संकुल तो वही है। नरेंद्र अरे भाई मोदी ठीक है, स्टेडियम आता है लिख करके, वो कोई बाहर बाकी का संकुल चेंजिंग रूम का नाम वल्लभ भाई नहीं है। पटेल के नाम से है, नहीं, कोई चेंजिंग तो रूम का 450 नाम नहीं ना नहीं है, है। चलिए एक कर दिया, एक कर दिया, एक सिर्फ एक है, 450 नहीं है रत्नाकर भाई, 450 पूरे देश अब मैं में। प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप जरा बताइए। नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, दे दीजिए। आप बताइए, मैंने पॉइंटेड पूछा है, पॉइंटेड जवाब दे नरेंद्र दीजिए। मोदी जी के पुरखों का पैसा है कि झोला, जो राशन का झोला होता नहीं है, नहीं है, हम लोगों का है, वो भी वही कर रहे हैं, मैंने वही कहा है कि सब लोग करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग, जो सवाल मैंने पूछा है रत्नाकर भाई, पॉइंटेड जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना है भाई। जवाब दीजिए ना, भारत रत्न क्यों? घर से पैसा आया है? नहीं, पटेल साहब को भारत रत्न कब दिया? बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ले लिया। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन एक मिनट प्रशांत जी और दीपक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक मिनट रत्नाकर जी इतना क्रोध नहीं, रत्नाकर जी इतना क्रोध नहीं, एक मिनट। प्रशांत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और दीपक जी भी। प्रशांत जी, आप किस नजरिए से देखते हैं ये आपके नए मित्रों के साथ, मतलब आपके नए सहयोगियों के साथ इस हद तक नेहरू से ये कह रहे खुन्नस निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तिलक जी देखिए, एक बात क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अश्विनी जी ने बता दिया कि नाम क्यों बदला गया, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जी ने बता दिया कि ये किस तरीके से गलत है। उन्होंने ये भी कही बात कि जो स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, जिनका सम्मान दिखाने का झूठ का दिखावा भाजपा करती आई है, उनका ही नाम बदल डाला। उसका जवाब भाजपाइयों के पास नहीं होगा। ठीक, ये सब आपको बता दें, लेकिन मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं तिलक जी। नई बात यह है कि जिस समय देश में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में कल केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, इनके घर पे हमले बोल दिए गए क्योंकि जनता के सब्र का बांध टूट गया। तब भाजपा ने क्या किया, हर बार यही करते हैं, मुद्दों से देश को, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये नया स्वांग, नया ढांग, नई नौटंकी लेके आते हैं। तो इन्होंने नाम चेंज का ड्रामा कर दिया। अब क्या होगा, पूरी मीडिया में यही चलेगा, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने, इसी पे बहस होगी। इसमें खो क्या गया, रोजगार की बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज अपराध की राजधानी बन चुका है, आए दिन बलात्कार, गैंगरेप, उसके बाद मर्डर और पुलिस कस्टडी में कैदियों की मौत, पुलिस वाले लूट कर रहे हैं। ये सब मुद्दे साइड हो जाए। छोटे छोटे बच्चे गुहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि आप अगले 5 साल राम राज यहाँ देखेंगे, भाजपा को अगर वोट करेंगे तो वो बेचारे लाए, वो इस झूठ में फंस गए। लेकिन प्रशांत जी, मणिपुर वाले मसले पर आप उत्तर ले लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उत्तर अश्विनी जी देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2014 से पहले और 2014 के कुछ वक्त बाद भी आपने कहा था कि नेहरू, राजीव, इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने देश को लूटा है, देखिए कहा था कि नहीं? नहीं, देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। हाँ, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो भाजपा से, हाँ, या हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, हाँ, इनके बेशक योगदान रहे हैं देश को चलाने में, बिल्कुल, लेकिन इनके नाम पर तमाम संस्थाएं बनाकर, हाँ, उसमें लूट करके, नहीं, कैसे कांग्रेस ने कैसे लूट किया, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना। आपने कहा था ना इन्होंने लूट किया है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, बताइए। जब भी ये संस्थान बनाते हैं, हाँ, या इनके नाम से कोई सरकारों में पारित करते हैं, हाँ, तो क्या होता है, इनके ही लोग हैं जो कमीशन खोरी इसमें करते हैं। तो ये तरीका है। और मैं आपको लेटेस्ट भाजपा का भी बता दूं। नहीं, कमीशन खोरी कैसे करते हैं? एक बात बताइए आप, अगर कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, उन्होंने नेहरू जी नाम से अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ बनाया, हाँ, तो उसका ठेका किसको मिलेगा? किसको? कांग्रेस के नजदीकियों को। सर, ये आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है। सुन लीजिए मेरी बात,
मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। इसी तरीके से भाजपाइयों ने क्या किया, हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनने का जो आदेश पारित हुआ, क्रेडिट मतलब ये आप लेते- ये कह रहे हैं कि क्यों लेते हैं? नेहरू, इंदिरा और क्यों लेते हैं? राजीव जी के नाम पर इन्होंने देश को लूटा। सबने देखा। और रत्नाकर उसके जी बाद- मैंने तो नहीं उसके देखा, ये बाद कह रहे हैं कि भाजपा ने- सबने देखा। उसके बाद रत्नाकर भाजपा जी ने- प्लीज, दीपक जी फिर पूरा वक्त आपको दूंगा। उसके बाद भाजपा ने तिलक जी रत्नाकर जी, प्लीज करेक्ट करिएगा। को बहुत पीछे छोड़ दिया, कांग्रेस की लूट को पीछे छोड़ दिया भाजपाइयों ने। इन्होंने तो राम मंदिर के नाम पे जमीन के नाम पे दलाली की जमीन बेच के और रत्नाकर जी, प्लीज करेक्ट करिएगा। 850 करोड़ रुपए खा गए, महाकाल उज्जैन में 850 करोड़ रुपए खा गए ये लोग, एक जरा से हवा के झोंके में। अश्वनी जी क्या दिखा रहे हैं आप? ऋषि कपूर अब नहीं देखिए, राजनीति, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है। आप ये कहिए कि केवल राजनीति नहीं करेगी, एकदम साफ सुथरा अपने को एक तरह से गिराने की कोशिश, वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना ठीक। बड़ा संगठन है। प्रशांत जी जल्दी से, फिर मैं रत्नाकर जी के पास जा रहा हूँ। मैं एक और बात कह रहा था, हाँ। भाजपा के साथी प्रवक्ता जी ने कहा था कि संजय गांधी के नाम पर इतना कुछ किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा, आप लोग संजय गांधी जी के सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी जी दोनों को सांसद बना करके कौन से राष्ट्र प्रेम की बात करते हो? ये भी तो परिवारवाद हुआ ना। और तिलक जी, 1 मिनट में और बात करूंगा। मैं फिरोजाबाद जनपद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी पुत्र वधू जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद से, अश्वनी जी का। उनके हस्बैंड उनके प्रतिनिधि हैं। हाँ। और उनका छोटा बेटा सहकारी बैंक का अध्यक्ष है फिरोजाबाद का, और उसकी वाइफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। और ये चारों लोग, 5 लोग सरकारी सिक्योरिटी, सरकारी आवास, सारी सुविधाओं का जिले से बाहर आनंद ले रहे हैं। निकलिए, और जिले से बाहर ये निकलिए परिवारवाद भाई। की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं, तो ये नहीं। जैसा किसका लड़का है, जैसा किसका लड़का है? भाजपा से ज्यादा परिवारवादी पार्टी तो इस देश में है ही नहीं। अच्छा ये अच्छा तो अच्छा। जो है परिवारवाद उन्होंने नहीं, पूरी तरीके से हावी कर दिया। इसका जवाब कोई बात अश्विनी जी के नहीं, पास चलिए। नहीं होगा। चलिए देखिए, आज बहस कहाँ हो रही है कि भोजपुरी में, हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, कहते हैं ना हंसुआ ब्याह में खुरपा के गीत। आज संग्रहालय की बात हो रही है, ये परिवारवादी और अरे भाई हम एक से एक पर एक फ्री की बात थोड़े कर रहे हैं। हमने ऐसा थोड़े ही कहा कि तो आपके 2 भ्रष्टाचारी दिल्ली में बंद है, 2 भ्रष्टाचारी। चावला जी, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो देश जला के, डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जला के, वहां में जाकर के अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन करके नौटंकी करेगा? ऐसा प्रधानमंत्री तो पूरे देश में आज तक ये नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को शायद पता नहीं है, माननीय गृह मंत्री जी जाकर 3 दिन रहकर आए हैं वहां पे। ये आम आदमी पार्टी को भी शायद नहीं पता होगा, थोड़ा पीछे हैं आप लोग। आ जाइए, अब बहस के मुद्दे पर आ जाइए। मणिपुर से वापस लौटिए। एक मिनट मणिपुर पर, एक मिनट मैं अलग से जवाब ले लूंगा। 1 मिनट रुकिए ना प्रशांत जी, 1 मिनट। रत्नाकर जी, मसला वही है जो बात अश्वनी जी कह रहे थे कि भाई 1956, आप करेक्ट कर दीजिएगा, हो सकता है मेरी तारीखें इधर उधर हो। 1956 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया 1956 में। ना तो आपको अंबेडकर जी की याद आई, ना सरदार पटेल जी की याद आई, यानी कि औरों के आगे आपने सबको बोना कर दिया, सिर्फ नेहरू जी के नाम के आगे। एक परिवार का कद बड़ा रहे, बाकी सब छोटे, यह आरोप है। जवाब दीजिए। ये लोग आरोप ही लगाते हैं। जवाब दीजिए ना सर, आरोप फिर क्या सही हाँ, है? जवाब दीजिए। आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये खुद जो करते हैं वो कभी नहीं दिखते। ये खुद ने, सरदार पटेल के से बड़ा कद क्या नरेंद्र मोदी जी का है? और कौन सा जीवित कोई प्रधानमंत्री है वो अपने नाम पे कोई स्टेडियम या कोई स्टैचू बनवाया है? भारत रत्न दे सकते हैं अपने नाम पर। जीते जी, जीवित लोग अगर कोई है, और भारत रत्न देने की एक प्रक्रिया होती है। जी। आपको तिलक जी वो प्रक्रिया के बारे में बता दूं। नहीं बता दीजिए। 1956 में स्वयं आपने तय कर लिया कि मुझे भारत रत्न दो। कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है ये भी जरा बता दीजिए रत्नाकर भाई। अरे वो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में नहीं, प्रक्रिया में कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है ये भी बता दीजिए। करती है तो भारत रत्न मिलता है। तो कोई नेहरू जी अपने आप को थोड़ी माला पहना लिए बोले मैं ही भारत अरे रत्न। अध्यक्ष वही है, प्रधानमंत्री तो वही थे। क्या बात करते हैं? अरे भाई साहब, आप प्रधानमंत्री वही थे। माला, अरे क्या बात करते हैं। इंदिरा जी ने पहनाया माला, अपने आप को नेहरू जी ने पहनाया। दोनों लोगों ने भारत रत्न की माला अपने पहनी है। मेरे प्रश्न का जवाब दे ही दीजिए, आप दे ही दीजिए। सरदार पटेल का स्टैचू बनाते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्टैचू बनाते हैं, कई हजार करोड़ खर्चा करते हैं।
तो आपको लगता है कि आपके नरेंद्र मोदी जी का कद जो है सरदार पटेल से बड़ा है? मैंने आपके पॉइंटेड सवाल पूछे थे रत्नाकर भाई, आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। क्यों उनका नामकरण जो है किया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों किया गया? संकुल, मैंने पहले भी कहा, देखिए मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। संकुल पटेल साहब के नाम से है, एक स्टेडियम का नाम है क्रिकेट स्टेडियम का, सिर्फ, बाकी नहीं है। लेकिन मैंने जो 4 सवाल आपसे किए भारत रत्न पे, आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दिखता है आईपीएल में, टेलीविजन में भी देखा करिए, बड़ा बड़ा दिखता है नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है, आईपीएल देखिए आप। मैं क्या कर, आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, आप जानबूझकर आईपीएल किए जा रहे हैं रत्नाकर भाई, नहीं चाहते, भाग रहे हैं आप, तथ्यों से मत भागिए, बता दीजिए। तथ्यों से मत भागिए, सरदार पटेल से बता दीजिए। अरे भाई, जब भारत रत्न ले लिया, 50 में उनका देहांत हुआ, उनको नहीं दिया तो नेहरू जी का कद बड़ा था। एक वोट नहीं मिला नेहरू जी को, कांग्रेसियों का एक वोट नहीं मिला, फिर भी प्रधानमंत्री वही बने, कद बड़ा था उनका ना, पटेल साहब से बड़ा कद था उनका ना। एक वोट नहीं मिला था जिसको, एक वोट नहीं मिला था नेहरू जी को, प्रधानमंत्री वही बने, तो कद बड़ा था पटेल साहब से उनका, तो बन गए भाई। भारत रत्न गले में डाल लिया अपना, ले लिया। लेकिन 2-3 बातें और कहना मुझे है कि देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन की स्मृति में, एक मिनट रत्नाकर जी अपनी बात रखेंगे, एक मिनट अश्विनी जी, अश्विनी एक मिनट। ये स्टेडियम वाला मसला है। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। ये स्टेडियम का नाम, एक मिनट, एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं, उसको काट दीजिएगा। रत्नाकर जी, स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर विवाद, ठीक, आपने कहा कि स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पर क्यों रख दिया, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन फिर देश को यह भी बताइए ना कि देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पर कौन रख के गया और क्यों रखा? वो कौन सा खेल खेलते थे? वो तो जहाज उड़ाते थे साहब। आपने खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन सा खेल खेला है? सर ध्यानचंद के नाम, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो वहां पे मोदी के नाम का स्टेडियम क्यों बना दिया? क्रिकेट खेला था तो ध्यानचंद खेल पुरस्कार, बीसीसीआई का ध्यानचंद खेल पुरस्कार क्यों नहीं? फिर देश पूछेगा नहीं आपसे? बनाया गया था रत्नाकर जी, रत्नाकर जी आपके भी रहे, आपके भी रहे। मैं खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, देश के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार। नहीं, आपका जवाब छुपा है, आपका जवाब छुपा है। रत्नाकर जी, आप इसे जायज मानते हैं? अमित शाह के पुत्र जय शाह आप बात को घुमा रहे हैं, अध्यक्ष क्यों बनाए गए? आपकी पार्टी का नेता भी बीसीसीआई में है, बताइए ना। आपकी पार्टी का नेता भी है उसमें। पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला क्या है, शरद पवार क्या है, राजीव शुक्ला जी क्या है भाई? दीपक जी प्लीज जल्दी से, फिर प्रशांत जी। जी तिलक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेहरू जी के बोलते हैं कि नेहरू जी ने अपने खुद से भारत रत्न दिया था, मैं बता दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़े कांग्रेस वाले भी, कि राजेंद्र प्रसाद ने खुद रिकमेंड किया था नेहरू का नाम। ये आप हिस्ट्री लोग जाके देखें, ये पब्लिक डोमेन में भी है। मेरा विषय ये नहीं है कि उन्हीं को क्यों दिया गया, ना मैं करेक्ट कर दूं। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात एक मिनट करेक्ट कर देते ना, अगर आपको लग रहा है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरदार पटेल को कब भारत रत्न मिला? रत्नाकर जी बता दीजिए, कौन से सन में मिला था? आप लोग तो बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता कि किसको मिलना चाहिए था, जो बार-बार मुद्दा यही है दीपक जी, मुद्दा यही है। हाँ, ये है मुद्दा वही है, लेकिन फैक्ट की जब बात देने पर हमको भी आपत्ति नहीं है, देने पर आपत्ति नहीं है। डिबेट हम पब्लिक डोमेन करते हैं, पब्लिक के पास फैक्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने खुद रिकमेंड किया था नेहरू जी का नाम। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो हक सरदार पटेल जी का नहीं था? वो नहीं, मैं अम्बेडकर जी का नहीं था? बात नहीं कर रहा, मेरिट पे बात नहीं कर रहा। राजेंद्र प्रसाद ने जो निर्णय किया वो गलत किया, आपके कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार सरदार पटेल जी को 1991 में जाकर मरणोपरांत भारत रत्न क्यों दिया गया? फिर अरे तिलक, क्या उनका हक नहीं था? क्या अम्बेडकर जी का हक नहीं था? आपके कहने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप उस समय ध्यान से सुनिए। उसके बाद भी जो कह रहे हैं इनको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों नहीं मिला, दूसरी तरफ साफ तौर से राजेंद्र प्रसाद के निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। मैं गलत इस बात को लेकर नहीं ठहरा रहा, आप गलत बात घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनका हक नहीं था? आप मरणोपरांत जब तक आपकी सत्ता थी तो आपको पटेल याद क्यों नहीं आए? मेरा प्रश्न ये था।
91 में राजीव अम्बेडकर याद गांधी जी क्यों को भी नहीं दिया है गया, आपको? 91 में पटेल साहब को भी दिया गया, नेहरू जी के साथ नहीं दिया गया। रिकमेंडेशन करती है, भारत रत्न मिलता है। अब उनको देने पर किसी को आपत्ति नहीं है रत्नाकर जी, किसी को आपत्ति नहीं है। दिया जाएगा क्या? क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया मैं जाएगा? नाम ले लूंगा, दिक्कत आ जाएगी रत्नाकर जी। सावरकर को दिया जाएगा, सबको आ वीर जाएगी, सावरकर को दिया जाएगा। दीपक जी प्लीज जल्दी से फिर प्रशांत जी की घुमा रहे हैं आप। सावरकर को भी दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। देखिए पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम था। एक मिनट रुकिएगा, किनको भारत रत्न देंगे अश्वनी जी? हम कह रहे हैं कि जो हम जरूरत पड़ेगी तो उनको भी दे देंगे, किनको? काहे क्यों नहीं देंगे? किनको? वीर सावरकर को, गोडसे को भी देंगे। सच्चा सपूत बना दिए हैं अभी गोडसे, देश के सच्चे सपूत। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि देश को आजाद सावरकर, करके। एक मिनट, सावरकर को भारत रत्न देंगे आप? देखिए अभी यहाँ पर जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उसको रत्नाकर जी घुमा दे रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हम सावरकर को भारत रत्न देंगे। अगर देखिए आज नहीं कल उनको मिलेगा, ये देख लीजिएगा, ये हिंदुस्तान है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। ये इतिहास जब हेडगवार का पढ़ाया जाएगा, इतिहास सावरकर का पढ़ाया जाएगा, वो वीर थे। इतिहास जब यही संघीय इतिहास लोगों का मैंने इतिहास पढ़ा पढ़ाया है, जाएगा, इतिहास पढ़ा तो है। संघीय लोगों को भगत सिंह को क्यों नहीं दिया आपने? आपने भगत सिंह को क्यों नहीं दिया? क्यों ले लिया नेहरू जी ने? एक मिनट, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अच्छा एक मिनट अश्वनी जी, एक मिनट अश्वनी जी प्लीज। चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं दिया? सर बाहर इतनी वैसी गर्मी हो रही है, एक मिनट सर, कर रही है। एक मिनट, क्यों इतना? लाइव में कमेंट आया है, सावरकर जी को किस आधार पर आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? मैंने कहा आवश्यकता पड़ी, आगे आने वाले दिनों में देखिएगा दिया जाएगा। वीर थे, आजादी की रत्नाकर लड़ाई जी। लड़े थे। इन लोगों ने न भगत सिंह को दिया, भगत सिंह को देना चाहिए था, चंद्रशेखर आजाद को देना चाहिए था, अब्दुल्ला खां को देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपने ओढ़ने के लिए प्रशांत जी प्लीज जल्दी से, दीपक जी आपके पास है। नेहरू जी ने ओढ़ लिया, पटेल साहब को नहीं दिया, 91 में दे रहे हैं राजीव गांधी जी के साथ। है उनको भारत रत्न दीजिए, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता देश के लोगों को, क्यों? क्योंकि भाजपा ने एक मिनट, कुछ अश्वनी जी कुछ सुना रहे हैं। एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ अश्वनी जी का ऑडियो रहेगा। अश्वनी जी क्या सुना रहे हैं आप? अजीत पवार एक ही परिवार की पार्टी, चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव। ये आवाज कुछ सुनी लग रही है प्रशांत जी, किसकी आवाज है? यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। प्रशांत जी बता रहे किसकी आवाज है? प्रशांत जी में कुछ सुनी हुई आवाज लग रही है। हेमंत सोरेन, ये परिवारवादी पार्टियां नहीं है क्या? की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, परिवारवादी तो पार्टी भाजपा है। वर्तमान में भाजपा ने कांग्रेस को भी ये एक जमूरा है परिवारवाद के मामले में। तिलक जी, ये एक जमूरा है, ये उन्हीं की आवाज है। नहीं अश्वनी जी प्लीज, ऐसे भाषा नहीं, प्लीज। अच्छा ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो वो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात, वो माननीय सांसद हैं, मैं सम्मान करता हूँ। नहीं, आप सम्मान जमूरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नहीं, जो आप देखिए आज क्या लिखा है इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आपने उनका ट्वीट पढ़ा है? कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो जयराम रमेश जी है, क्या लिखा है? ये छोटे कद का आदमी विश्व गुरु बनना चाहता है, क्या ये सब शब्द सही है? नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री है, चाहे वो नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो या कोई भी फिर हो, अटल जी हो या करना फिर चाहिए। हाँ मोदी जी हो ना, प्रधानमंत्री का सम्मान रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या लिख रहे हैं? और जो परिवारवाद की बात प्रधान जी कह रहे थे, वो परिवारवाद का भाषण देकर उन्हीं की रवैया कर रहे हैं ये लोग। आज ऐसा लग रहा है, कहा था कि अश्विनी जी मणिपुर पर जवाब देंगे। मैं जवाब ले लूंगा। ओके प्रशांत जी, आपने बात की ना, मैंने कहा ना आपसे जवाब ले, डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। एक मिनट रत्नाकर जी, आज ऐसे लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हुए ब्रैट ली के सामने बहुत डिफेंसिव हो गया, प्रशांत जी के सामने जैसे कि आप, क्यों ऐसा? अच्छा नहीं, आप प्रश्न पूछिए तो मैं जवाब देता मैं हूं। क्या प्रश्न? प्रशांत जी खुलकर बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रश्न मुझसे पूछिए। प्रशांत जी देखिए, हाँ इसमें दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। तिलक जी देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसे मुद्दों को लेकर आती है जिससे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है
वो इनकी नाकामियां जो है, असफलताएं हैं, वो दिखे नहीं, इसलिए बार बार रत्नाकर जी क्या हो गया आज आपको? अरे सुनिए बात प्रशांत जी की हो रही है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। प्रशांत की बात कर रहा हूँ, आगे तो सुनिए। प्रशांत जी आम आदमी पार्टी में है। अरे भाई साहब आगे तो सुनिए। हाँ। वैसे ही जैसे बीजेपी गुमराह करने की कोशिश करती है मुख्य मुद्दों से, वैसे ही कुछ लोग जो है चर्चा इस तरह से गठबंधन नहीं होने देंगे आप इन कि लोगों वो का। मुख्य सब्जेक्ट है उस चर्चा पे चर्चा न करके और इस तरह की चीजों को आपस में रत्नाकर भाई, तिलक जी आपका गठबंधन नहीं करने देंगे, ये समझ लीजिए। और देखिए तिलक जी, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा, ये जो नामकरण की जो पद्धति चल रही है, इस पे यही कहना चाहूंगा कि बड़ा दिल होना चाहिए कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने आज रत्नाकर जी के नाम से, आप सुन लीजिए जी, कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बहुत सारी योजनाएं जो चल रही थी, किसी योजना का नाम नहीं बदला। क्या हमने अटल जी का सम्मान नहीं किया? क्या अटल जी को हम उनका जो अपने आप दीपक देश में जो है दीपक जी उनका योगदान रहा, वो हम क्या भुला बैठेंगे? दीपक ये तो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने रत्नाकर जी के साथ सैकड़ों डिबेट करके आज पहली बार रत्नाकर जी को मैंने इतना डिफेंसिव देखा, पहली बार। मतलब प्रशांत जी ऐसी नब्ज पकड़ रहे हैं कि हाँ। आज मुझे एक बात बताइए दीपक जी, मुख्य चर्चा से ध्यान मत भटकाइए, गुमराह मत करिए बीजेपी की तरह। मैं गुमराह नहीं करूंगा रत्नाकर जी, मैं वो फैक्ट्स रखूंगा जो जनता के सामने रखने चाहिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये फैक्ट जनता को पता है। रत्नाकर भाई, ये रोटी चाल है, ये मेरे आगे मत करिए। ये मैं जिसके आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं होने देंगे तिलक जी, ये चाल है तिलक जी की, समझ लीजिए। हाँ, आपसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, बस जान लीजिए। देखिए, जो जनता के हित में काम करेगा ना, उन सब सारी पार्टियों से हमारा गठबंधन होगा सर, बिल्कुल होगा। जनता के जो सिर्फ बिल्कुल होगा। मोदी जी जो अडानी और अंबानी के हित में काम करेंगे ना, उनके खिलाफ सड़कों पे ध्यान रखिएगा। नीतीश जी कुछ समझा रहे थे, वो विभीषण वाली बात ध्यान रखिएगा। 23 जून को इनकी घबराहट है ना, 23 जून को नहीं, विभीषण वाली बात ध्यान रखिएगा। 23 जून को मीटिंग है, उस मीटिंग की घबराहट दिख रही है। रखिए सर, मीटिंग अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबको साथ आना चाहिए, अच्छी बात। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, आप दीपक जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ दीपक जी जी, ये कहते हैं कि इनको भारत रत्न, उनको भारत रत्न। ठीक, अच्छी बात है, मिलना चाहिए था। कई बड़े चेहरों को मिला, कईयों को नहीं मिला। मैं ये कहता हूं, ये तो देश के सामने ही है ना। कोई जेल गया, सालों साल जेल में रहा, ठीक, इसने किसी ने कहा और चिट्ठी लिखी, और मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है जो दोनों सत्ता में रहे, रत्नाकर जी भी और अश्विनी जी भी। इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। सब पे बहस हो सकती है, सब नाम पर बहस हो सकती है कि इनको मिला, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया, इनको क्यों नहीं दिया। मैं सिर्फ एक उत्तर चाहता हूं कि भगत सिंह से आखिरकार किसे दिक्कत थी और क्यों दिक्कत थी? क्या दुनिया ने देखा कि फांसी के फंदे को चूमते हुए एक शख्स ने अपनी शहादत दे दी, एक 23 साल के लड़के ने? क्यों नहीं मिला फिर भारत रत्न? क्यों नहीं मिला? क्या उनका हक नहीं था? उससे बड़ी कोई शहादत हो सकती है जिससे पूरे देश को जगा दिया? इससे बड़ी कोई शहादत हो सकती है तो बताइए। जी तिलक जी, भारत रत्न देने की बात करते हैं आप, तब आपको शहादत नहीं याद आई? दीपक राय जी। जी तिलक जी, आपने सही कहा। एक तरह से पूरे देश की जो भावनाएं आपने व्यक्त की। सबसे बड़ी चीज देखिए, आप उस समय की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा स्वतंत्रता के बाद 47 बहुत अधिक हावी हो गई। वो कहीं या गांधी या कांग्रेस की विचारधारा जो थी कि आप अहिंसा के नाम पे जो है असेसमेंट जो है, कहीं कहीं आप बहते गए, भावनाओं में बहते गए। तो एक आपने आप बना लिया कि अहिंसा के नाम पे आप कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने में, कहीं एसेस करने में जो है कांग्रेस जो है कहीं विफल रही। आज इसीलिए उससे क्रिटिसाइज किया जाता है। नहीं तो आपको अगर भारत, एक मिनट अश्विनी जी, भारत रत्न देने की बात है ना, आप कहते हो हम इतिहास रखते हैं, तो आप कह रहे हो कि आप सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत करते हैं, भगत सिंह को वकालत क्यों नहीं करते भगत सिंह के नाम की?
क्या दिक्कत है? भगत सिंह तो उसके पात्र हैं, ये तो सवाल का जवाब मैंने दिया था। भगत सिंह तो उसके नहीं, तो पात्र आप हैं। सत्ता में आपने बोला कि हम भगत सिंह को भारत रत्न देते हैं। हमने किसको किसको दिया? ध्यानचंद जी को किसने दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भगत सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? सबका अब टाइम ऐसा तो नहीं, भगत सिंह का आजादी के आज 75 साल हो गए हैं। नहीं दिया ना उन्होंने। आपने नाम भगत सिंह का क्यों नहीं लिया? लेकिन आप सुन लीजिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूं, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। भारत रत्न की बात अभी मैं कर लूंगा, पद्म श्री, पद्म विभूषण हम कहां से लोगों को खोज कर ला रहे हैं। प्लीज जल्दी से, साधारण आदमी, प्लीज जल्दी से, फिर मैं 4 मिनट अलग से दूंगा अश्वनी जी को। प्लीज जल्दी से, साधारण आदमी, प्लीज जल्दी से। प्रशांत जी का ऑडियो। आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आज तक किसी जर्नलिस्ट ने, किसी एंकर ने भगत सिंह का नाम याद नहीं किया भारत रत्न के लिए। इससे बड़ी शहादत हो सकती है। और अगर ये व्यक्ति, अगर भगत सिंह शहीद आजम अगर भारत रत्न के लायक नहीं है तो इस देश में कौन है? मैं कहता हूं शहीदों को कोने से ढूंढ सके, जहां गुमनामी में जी रहे हैं, एक एक शहीद को भारत रत्न दे देना चाहिए। रत्नाकर जी, ये सावरकर की बात कही, देश की आवाम में, देश की आवाम के मन में ये सवाल कचोड़ता है कि भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह। तिलक जी, मैं आपका सच में शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। राजगुरु सुखदेव जी, ये इस तरह के तमाम जितने शहीद शहादत देने वाले जो लोग हैं, इनको ढूंढ के भारत रत्न, अगर इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है तो वो दे देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको नहीं तो फिर किसको? सावरकर को देंगे भाजपा वाले, लेकिन भगत सिंह की बात नहीं। अश्वनी जी एक मिनट, अश्वनी जी का मेरे से जवाब ले लीजिए। भारत रत्न क्यों, भारत रत्न के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर जी के ऊपर, ये मेरे से जवाब ले लीजिए। मैं एक लाइन का जवाब, प्लीज जल्दी से। देखिए तिलक जी, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया, बहुत सारे लोगों को लाभ भी दिया जाता है, और आप अगर लोगों से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि किसको किसको भारत रत्न मिला। लेकिन आज बच्चे से आप पूछेंगे ना कि भगत सिंह कौन, चंद्रशेखर जी कौन, तो लोग बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद कौन, बताएंगे। क्यों? इसलिए बताएंगे क्योंकि इनका कद जो है ना, ये रत्नों से, जो अवार्ड से है, कहीं ऊपर उठ गया है। इनको भारत रत्न दे करके उनके कद को आप सोचेंगे कि अगर वो बड़ा हो गया, मैं उसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता। एक मिनट अश्वनी जी, आपने कहा कि नेहरू जी, एक मिनट अब से अश्वनी जी का ऑडियो। अश्वनी जी, आपने कहा नेहरू जी का नाम कहां से मिटाएंगे आप? कहां से? हम कहीं से नहीं मिटाएंगे नेहरू। 141 देशों में नेहरू के नाम पर मेमोरियल और सड़कें हैं, मिटा देंगे सब। हमारा ये उद्देश्य नहीं है तिलक जी कि हम नेहरू जी का नाम मिटा रहे हैं। हम तो ये कह रहे। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा, जो बात प्रशांत जी ने कही, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात, IIM, इसरो, भाखड़ा डैम योगदान, तो सर ये तो योगदान है, इसको कैसे मिटा देंगे आप? नहीं, एकदम योगदान है। हाँ। लेकिन ये योगदान का क्या मतलब है कि कोई विरासत थोड़ी ही है। ठीक, एक ट्वीट है। ना, ये बात तो प्रशांत जी कह रहे थे कि आप ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विषयों को सामने लेकर आते हैं देश के सामने। इसका एक उदाहरण बकायदा आज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, और उसी ट्वीट के आधार पर मेरा सवाल है आपसे कि कांग्रेस की सरकारों ने देश में रोजगार देने के लिए कई क्षेत्र, कई कंपनियां बनाई थी, लेकिन आरोप यह है कांग्रेस का कि मोदी जी के शासन में इन कंपनियों का हाल बेहाल हो गया। 7 PSU, यह आंकड़ा देखिएगा जो सामने रखा गया है, 7 PSU में 3,84,000 रोजगार खत्म हो गए। कितने सर? 3,84,000 रोजगार खत्म हो गए। PSU में ठेके और संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या 19% से बढ़कर 42% हो गई। अच्छी नौकरी देने की वाली जो कंपनियां हैं, अच्छी नौकरी देने वाली कंपनियां, रोजगार खत्म हो रहे हैं सर उससे। प्लीज अश्वनी शाही जी, ये आंकड़ा देखा आपने? जी एकदम आंकड़ा देखा मैंने आपका। तो ये रोजगार खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए आज का बहस अगर रोजगार पर होगा तो रोजगार पर भी मैं बहस कर लूंगा और पूरा समय लूंगा आपसे। ये छोटा विषय नहीं है और इस पर मैं बहस कर लूंगा, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा रोजगार, ये कह रहे हैं ये कंपनियां बनाई गई और दूसरी तरफ आपने यहाँ पे संविधान मैं कह रहा हूँ आप बहस रख लीजिए।
आज के बाद कभी भी रख लीजिए, कल परसों छोड़ के। मैं मंडे को आपके साथ बहस में रहूंगा, मुद्दा रोजगार रखिएगा, चैलेंज के साथ कहता हूं सारे लोगों को बुलाइएगा। रोजगार पर ही चर्चा करता हूँ, नहीं आप कर लीजिएगा, लेकिन आप ट्वीट की बात सुन लीजिए सर। देश निर्माण में योगदान देने वाली कंपनियों में सर जी आप हमको भी बोलने देंगे, हमको भी बोलने देंगे। जवाब देने के लिए बिठाया है तो सुन तो लीजिए सर, जल्दी से सर। हिमाचल में एक ट्वीट आया दैनिक भास्कर का, ट्वीट का, प्रियंका गांधी का ट्वीट का जवाब मैं ट्वीट से देता हूं। दैनिक भास्कर का ट्वीट है, हिमाचल में आर्थिक संकट, 15,000 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, 1 तारीख को पहले मिल जाया करती थी। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, और 13 तारीख का ये ट्वीट है। सर यानी इसका क्या हुआ कि संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या 19% से बढ़कर 42% क्यों हुई? जिसका घर शीशे का है दूसरा पत्थर क्यों चला रहा है? मतलब सवाल नहीं पूछना। कर्नाटक जीता, पाकिस्तान जिंदाबाद। कर्नाटक जीता 3 रुपए बिजली का दाम, हिमाचल जीता 3 रुपए बिजली का दाम। ठीक। और आज संग्रहालय पर बात हुई है तो नेहरू जी उस घर में रहते थे। मैं कहता हूं कि जॉर्ज वाशिंगटन जिस घर में रहते थे उसको संग्रहालय नहीं बनाया गया था, क्रेमलिन। सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेनिन का कमरा। आपने कहा कि रोजगार के विषय पर चर्चा करिएगा, कर लीजिएगा खुला, मैं रहूंगा। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप उन नेताओं में से, प्रवक्ताओं में से एक हैं। रत्नाकर जी चाहे कुछ भी कह लीजिए, प्रशांत जी कितने भी आरोप, ये खुलकर रोजगार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं कभी भी। अश्वनी भाई, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। सरकार में कोई भी हो, उसको रोजगार के विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, दीपक जी आपका, रत्नाकर जी आपका, और अश्वनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।